चलिए जैसे तो दोबारा ही ले लेते हैं, थोड़ा तो कुछ आ गया तो विशेष रूप से मैं टीचर्स जो हैं उनको मैं बता रहा हूँ। ये हमारा जो उद्देश्य था टीचर्स को बताने के लिए था। तो दोनों पैर हमने सीधा किया है। पैर की उंगलियों को हम बाहर की तरफ इतना दबाते हैं जैसे हम मुट्ठी नहीं बंद करते हैं, एकदम ऐसे यहाँ पर होल्ड करना, रिलैक्स करते हैं। अब इसको अंदर की तरफ हमने इतना लिया है कि पूरा मेरा सोल जो है खिंचाव में आ रहा है, और होल्ड कर, रिलैक्स। इस क्रिया को थोड़ा शीघ्रता से रुकते हैं। अब दोनों पंजे को मिलाकर सामने, पैर का अंगूठा मेरा मिला हुआ, रिलैक्स करें। आप सांसों का ध्यान रखें। अंदर की तरफ इतना मैंने लिया कि मेरी एड़ी ऊपर, ये हमारे टखने की एंकल की एक्सरसाइज हो रही है। अब इसको थोड़ा शीघ्रता से, अब दाएं बाएं करने के लिए हमने पैर को क्या करना है, अगर हम इस तरीके से ले जाएं तो इस अपोजिट वाले पैर के पंजे का नीचे की तरफ प्रेशर होगा, ताकि जिधर ले गए हैं उधर छोटी उंगली लगे। लेकिन इस पंजे को अंदर लिया है, बाहर नहीं होना चाहिए। रिलैक्स, पंजे को थोड़ा सा इनसाइड लीजिए और फिर वैसे ही करें। हिप नहीं उठना चाहिए, इसका ध्यान रखें। पैर सीधा, रिलैक्स। अब थोड़ा जल्दी करें। अब इसको हम घुमाने चल रहे हैं। तो सांस भर के पहले अंदर बाहर की तरफ लिया, रोटेट करते हुए, अब एड़ी नहीं उठा रहा हूँ, राइट अंदर ले गए। अब सांस को निकाल करके बाहर ले गए। तो इसे 2-4 बार कर लीजिए एक तरफ से, और इसका रिवर्स। टखने तक की एक्सरसाइज हो गई हमारी। अब टखने से नीचे की एक्सरसाइज कैसे होगी, जैसे मैंने अभी बताया कि ये साइटिका और बीपी के लिए फिंगर्स के टिप्स बहुत जरूरी है। यानी बीपी को भी कंट्रोल करता है और साइटिका को भी कंट्रोल करता है। तो बाकी और तलवे के बारे में तो हम बताते रहते हैं आपको। जो हाथ का वही पैर का। तो हम यहाँ पर आपको प्रेशर डाल रहे हैं, कोई भी जगह छोड़ेंगे नहीं। ये वाला एरिया कमर दर्द और डाइजेशन को सही करता है। इतने के बाद में हम चैनल ले रहे हैं। तो चैनल के ऊपर देखो, अंगूठा मैंने रखा है इस तरीके से, 4 चैनल होंगे 2 अंगूठों के बीच में। नीचे से ऊपर गए और फिर दूसरे से ऊपर से नीचे गए। जिसको जरूरत है इसका बहुत ज्यादा कर लें, जिनको साइटिका की प्रॉब्लम है स्पेशली। अब उंगली को ऊपर रख करके चैनल्स पर हमने उंगलियां रखा है, और इतना जल्दी करेंगे तो हम बोलते हैं आप तेल लगा कर सकते हैं उसमें, जिनको केवल यही करना है। ब्लड सर्कुलेशन सही होता है, पैर की स्वेलिंग जाती है। छोड़ते हैं। अक्सर लोगों की शिकायत होती है एड़ी में दर्द होता है, तो कई रीजन है, जैसे किडनी की भी प्रॉब्लम है तो भी एड़ी में दर्द होता है, या एड़ी की हड्डी बढ़ रही हो तो ये यहाँ पर हम दबाते हैं। ये ग्रुप सा होगा ना, नीचे से 4 उंगली है, ऊपर से मेरा ये पोर्शन, हड्डी यहीं बढ़ती है जो दर्द करती है, यहाँ पर। तो अगर इसकी एक्सरसाइज इस तरीके से करें, और जो अभी हम कर रहे थे आगे पीछे, वो दोनों ही एड़ी के दर्द के लिए बड़ा सही। तो ये हो गया। उसके बाद ये आगे और पीछे की 2 नस होती है, देखिएगा एकदम से, इसको दबाओ खूब जोर से। ये नीज के लिए बहुत सही है, घुटने के दर्द के लिए। अब इसको ऐसे और बता दें, ये तो घुटने के लिए ये भी पोर्शन देख रहे हो, ये वाला पोर्शन घुटने के दर्द के लिए ये भी बड़ा सही है। तो एक हाथ मैंने नीचे रखा है, एक हाथ ऊपर रखा है। देखिए हाथ में उंगली ऊपर है, एक 2 उंगली नीचे। सर पाँव के अंगूठे के बीच में दबा रहे हैं आप? हाँ, ये यहाँ ये उभार है, इसके साथ में अंदर थोड़ा सा, ये घुटने के लिए। तो घुटने के लिए कई हो गया ना, एक में हो गया, एक ये भी घुटने के लिए हो गया, ये भी घुटने के लिए हो गया, या इस अर्थराइटिस का ही है घुटना, और ये दबाना
और इसका करना। तो कभी शिकायत है ना, हमें वज्रासन में हम बैठ नहीं सकते क्योंकि ये घुटने में प्रॉब्लम है, तो इसकी तेल की मालिश या इस तरीके से जैसे हम कर रहे हैं, ये तो घुटने के दर्द है तब भी कर सकते हैं आराम से। जल्दी जा, म्यूट ऊपर से नीचे तक, हाँ अपना ऑडियो बंद कर लेते हैं। ऊपर से नीचे तक जितना आप दबा सकते हैं, कैसे भी दबाएं, किसी से दबा लीजिए। अगर आप ज्यादा मोटे हैं, नहीं पहुंच रहा है हाथ, तो किसी से हेल्प ले लें। सेम हम दूसरे हाथ पैर का जल्दी जल्दी कर रहे हैं ताकि आपको समझ आए। तो पहले हमने क्या किया था, एक्यूप्रेशर, उसके बाद चैनल्स, उसके बाद रबिंग, उसके बाद एड़ी का ये पोर्शन, उसके बाद एंकल दबाना और रब करना, उसके बाद आपकी काफ। तो इधर तो खाली आपको बताना है, एक तरफ हम करते हैं और एक तरफ आपको अपने यहाँ पे आ जाए। तो ये तो काफ से नीचे का हो गया। अब घुटने की दर्द की प्रॉब्लम, तो पैर ऐसे खोला, एक पैर को ऐसे लिया, एक हाथ इधर रखा, यहाँ नहीं रखना है, साइड में जल्दी से रख दिया। तेल लगा के कर सकते हैं आप इसको, इतना करें कि गर्म हो जाए। ये हो गया। उसके बाद नीचे बहुत जरूरी है, तेल लगा करके नीचे की मालिश बहुत जरूरी है, हम लोग नहीं करते हैं। ये हो गया। ऊपर तेल ज्यादा लगाने का कोई खास फायदा तो होता नहीं, इधर से तेल एब्जॉर्ब होगा, लोग यहाँ तक पाते हैं, तो यहाँ का कोई फायदा नहीं क्योंकि बोन है, नहीं? इसको भी थोड़ा सा बताइए। सेम चीज दूसरे पैर का कर लिया, मैं नहीं करने वाला। अब हाथ ऐसे रखो और दबाओ अपने घुटने को। जैसे ही दबाएंगे ये पैलेट जो है आपके आगे पीछे है, और लिगामेंट यहाँ पर कस जाते हैं तो लोगों को पैर मोड़ने में बड़ी दिक्कत होती है। तो हाथ ऐसे रख करके इस तरीके से, एक अंगूठा एक तरफ है, 4 उंगली एक तरफ। तो जैसा मैंने बताया यहाँ दर्द होता है, तो यहाँ पर ऐसे मुट्ठी रखा मैंने और इसको जल्दी जल्दी हम वेट करें। और इतना दबा दो घुटने को, देखो एड़ी ऊपर उठ गई है ना, दबा के रोक दो। तो घुटने की और एक्सरसाइज है, वो क्या है, आप इसको ऐसे लो, पकड़ लो, ये घुटना मिला, इसको ऐसे चलो, ऐसे रिवर्स में। दूसरे पैर का भी कर लो, रिवर्स भी। छोड़ दो। घुटने के दर्द के लिए आप आराम से पंजा अंदर कर दो तो और प्रेशर आएगा। जैसे पंजा मैंने अंदर किया और फिर ऐसे किया, तो आप देखो कुंडली भी कस जाएगी और घुटने की एक्सरसाइज हो रही है। तो अपने हिसाब से ज्यादा या कम कर सकते हैं, ऐसे दूसरे पैर को। तो ये आपके जोड़ ये भी हो गए, आपका जोड़ ये भी हो गया, आपका जोड़ ये भी हो गया। अब यहाँ पर आते हैं, तो यहाँ करने के लिए हमें क्या करना है, ऐसे गोल गोल देखो, बड़ा सा बड़ा जीरो बना, पंजा अंदर कर लोगे तो बहुत अच्छा है। तो 8-10 बार क्लॉक, 8-10 बार एंटी क्लॉक, अपनी आवश्यकता के हिसाब से। दूसरे पैर से भी ऐसे ही रिवर्स में हम कम कर रहे हैं, लेकिन आप जान जाएं कि कैसे करें। ये हो गया। इसके बाद जो बटरफ्लाई है ना, बटरफ्लाई भी आपको इसको खोलती है। बटरफ्लाई एक तो ये हो गया, बटरफ्लाई कि हमने पैर पकड़ा ऐसे, भाई अंगूठा पकड़ लो तो और खींचा जाता है, ऐसे अंगूठा पकड़ो और खींचो और फिर इसको नीचे। अगर नीचे नहीं जा रहा है तो एक हाथ यहाँ पे रखो, दूसरा हाथ पीछे और इसको चिपका दो। ऐसा ही दूसरे से कर ले और फिर दोनों पैर करके तो दबा।
ऐसे भी नहीं होता तो आप ऐसे पैर रख करके ऐसे कर लीजिए। अब देखिए जोड़ पे कितना असर आ रहा है कूल्हे पर। नहीं? छोड़ दो। अब एक पैर हमने ऐसे मोड़ा और इसको देखो टखने की अच्छी एक्सरसाइज हो रही है, जल्दी से कर लीजिए। तो हम डेली करते हैं। इसको हम अपने गोदी में भी ले सकते हैं। एक हाथ देखो इधर से आ रहा है, एक हाथ इधर से। गोदी में आ गया तो ये चिपकाना है दाना। तो अगर आपका ये पंजा पकड़ में आ जाए तो पंजा पकड़ो और इसको देखो सीधा करो और एड़ी का बड़ा से बड़ा जीरो। तो घुटने की एक्सरसाइज और आपके कूल्हे की एक्सरसाइज भी हो गई। रिवर्स में करते हैं। ऐसा दूसरी पैर बताइए, घुमाया थोड़ा, रिवर्स में। ये वाला हम नहीं कर रहे हैं। इसको भी लिया गोदी में। ये गोदी में अगर नहीं आता तो आप इसको ऊपर उठाओ, कभी हाथ नीचे नहीं रखना, इसको ऐसे। सॉरी, जो भी रो रहा है कुछ हो रहा है। फिर पकड़ के घुमाते हैं, पैर सीधा हो जाता है तो अच्छी बात। एड़ी का बड़ा से बड़ा जीरो, रिवर्स। रिलैक्स। घुटने का दर्द आप मालूम है, ये घुटने के लिए भी बड़ा अच्छा है। अगर मैंने अपने को उठा लिया, हाथ पे वजन ले लिया, दोनों घुटने खड़े हैं तो एक घुटने को मैंने जमीन पर रखा है, एक उठा रखा, इसको नीचे रखो। देखो घुटने में बड़ा जबरदस्त प्रेशर आता है, जिसको घुटने में तकलीफ होगी वो जमीन पर रख नहीं पाए। एक दूसरा तो हिसाब से आप इसको जल्दी कर सकते हो अगर आपको जरूरत है। थाइस को बहुत जबरदस्त प्रेशर पड़ता है। तो पद्मासन अगर नहीं लगता तो एक पैर तो ऊपर आ ही जाता है। आ गया ना, एक रखा। हम तो ऐसे करते, देखो एक मैंने ऐसे ऊपर रखा, एक यहाँ रखा हुआ है, एक देखिए पकड़ के निकाल लेते हैं। आ गया, तो सिद्धासन लो। तो कमर के दर्द के लिए हम एक हाथ पीछे रखेंगे, एक हाथ यहाँ, और सांस भर के पीछे जाएंगे, वापस आएंगे। हो तो ज्यादा, नहीं तो एक ही बार हो गया। अब कमर की और एक्सरसाइज कैसे होगी, ये पूरी तरीके से रोटेट कर रहे हैं, केवल कमर घूम रही है, नहीं दूसरी तरफ से भी। चलिए ज्यादा नहीं करते, इतना ही। अब कंधे की एक्सरसाइज, हाँ पेट की एक्सरसाइज हो गई। छाती की एक्सरसाइज कैसे होगी, हाथ यहाँ मिला करके ऐसे ले जाना। तो हाथ जब ये पीछे ले जाए तो ऐसे नहीं ले जाना, देखो ये ऐसे ले जाना। तो अपने हिसाब से करें, अभी हम केवल 5 बार करने जा रहे हैं। अब हाथ खोलना है कंधे के साथ, तो हाथ ऐसे करो, देखो हाथ लिया, सांस भरो, इसको ऊपर ले जाओ। कान से होता दिख रहा है ना मेरी फोटो में, हम पीछे इतना ले जाएंगे, गर्दन नहीं पीछे जा रही, केवल हाथ पीछे ले जाओ, सामने ऐसे ही पीछे पकड़ते हैं। कंधा पीछे खींचो, ढकेलो, और हाथ नीचे, कोशिश करो हाथ सीधा हो जाए। हम हाथ उठाएंगे, अब देखो हम झुकते हुए ऊपर हाथ चला जाता है, वापस आता है। एक कलाई पकड़ी, या हम थोड़ा ज्यादा नहीं कर रहे हैं, हम खाली कलाई पकड़ रहे हैं सेंटर में। एक हाथ सिर के पीछे, यानी कोहनी आसमान की तरफ, दूसरी कोहनी जमीन की तरफ जा रही है। ध्यान रखिएगा, मैंने इस समय जो कलाई पकड़ी है, जब हम दूसरी तरफ जाएंगे तो कलाई चेंज कर लेते हैं, फिर दूसरी तरफ से छोड़ देते हैं। कंधे की एक्सरसाइज हो गई, ज्यादा नहीं करते, आप सब जानते हैं, जितना आप और कर सकते हैं। हाथ ये सीधा, मेरा राइट हाथ है, इस बाह को हम अपनी छाती के साथ चिपका रहे हैं। दूसरा हाथ कोहनी से अंदर लेंगे, ये हाथ सीधा है, बायां हाथ अंदर से लेते हुए बाएं गाल को हम पकड़, ताकि ये मेरी बाह जो है, आस्तीन ज्यादा से ज्यादा मेरी छाती से चिपक जाए। हथेली अंदर की तरफ है, ऐसा दूसरी तरफ से करिए। बाह की एक्सरसाइज होगी।
इसी में कोहनी की एक्सरसाइज हो सकती है। कैसे? हाथ ऐसे रखा और ये नीचे ले गया, एल्बोज की एक्सरसाइज। अक्सर हमें टेनिस की प्रॉब्लम होती है, एल्बो टेनिस इसको बोलते हैं। ऐसे दूसरे हाथ की हथेली ऊपर किया और नीचे लगा। टेनिस एल्बो की एक्सरसाइज ये भी हो सकती है। देखो, एक हाथ मैंने ऊपर रखा, एक हाथ नीचे से लिया और अंगुलियों को फंसा करके हाथ को ऐसे सीधा कर लिया, सीधा किया 2-3 बार ऐसे। जो हाथ ऊपर था उसको नीचे करने जा रहे हैं और इसको भी ऐसे सीधा। रोकते हैं। अब हम थोड़ा हाथ की अंगुलियों की एक्सरसाइज करेंगे। ये पहले कलाई की कर लेते हैं। कलाई की अगर गोल गोल अपने आप नहीं घूमती तो अपने आप हाथ को पकड़ कर घुमाए ऐसे 2-4 बार ऐसे। मैं तो 2-2 बार कर रहा हूँ, दूसरे को। और अगर अपने आप घूम जाती है, देखो ये, और रिवर्स में। अब दोनों मुट्ठियों को ऐसे टच करें, हाथ को सीधा रखते हैं। देखो ये ऐसे 3-4 बार। रिवर्स भी हो सकता है दर्द हो जाए, नहीं तो ये ऐसे झटके से 2-4 बार सामने, 2-4 बार ऊपर। कलाई की एक्सरसाइज हो गई। अब हथेली और उंगली की एक्सरसाइज। कैसे? ऐसे हाथ खोला मैंने। फर्स्ट पार्ट आप 3 जोड़ है ना इसमें, 1 2 3। पहले को मैंने कसा, दूसरे को कस लूं, तीसरे को भी कस लूं और मुट्ठी बंद कर, अंगूठा अंदर। खोलते समय फिर वैसे करें, ऐसे करिए, खोलते जाइए, खोलते जाइए। अब उंगलियों को अंदर करिए, इतना अंदर करिए कि आपकी गद्दी पूरी तरीके से खींच जाए। अब एक एक अंगुली तरफ फटाक से। एक हाथ का करूंगा मैं, दूसरे हाथ का नहीं करूंगा। ये हो गया। उसके बाद एक उंगली बीच में रखा, 2 उंगली के सहारे से देखा। ये लंग्स के लिए बहुत अच्छा है। नहीं समझ में आया तो बता। जिस तरीके से हाथ पैर की बताई थी वही है ये। हाई ब्लड प्रेशर और साइटिका अपने हिसाब से। ये हो गया। ये गले की प्रॉब्लम, ये कब्ज की प्रॉब्लम, आंख की प्रॉब्लम, ये दाहिना बायां हाथ है उंगली की ठीक नीचे, ये हार्ट की प्रॉब्लम। इसी हाथ का दूसरे हाथ में यही जगह लीवर, फैटी लीवर के लिए। यहाँ पर सांस तेज चलती है, सांस बहुत या धड़कन बहुत तेज है, धड़कन बहुत स्लो है, ये कंडीशन, ये किडनी मेन चीज होगी। अब चलो सारे को ऊपर प्रेशर कर देते हैं, मालूम ही नहीं कहाँ क्या चीज है। ये रब किया, कर लिया था, कर लिया। चलिए अभी क्या करना है, एक को ऐसे हिट करना, ऐसे दूसरे में हिट कर लो तो ये पूरा सेंटर किडनी हार्ट सब कुछ दे रहा है। अगर ऐसे करो तो कमर दर्द और डाइजेस्टिव सिस्टम। ऐसे किया, एक पलटा, ये किया। अब ऊपर चलते हैं। ये इस तरीके से अगर हम पूरा हाथ यहाँ रखें, ये दूसरे हाथ में कर दे रहे हैं, इस हाथ में पूरा चीज नहीं करने वाला। ऐसे पकड़ो और इस तरीके से मारो तो किडनी, यूटेरस और डाइजेशन और गले को भी सही करते हैं। देख लो, ये गला, ये यूटेरस और ओवरी। अंगूठे की तरफ है। इसके बाद रबिंग, टेनिस एल्बो या नमनेस आपके हाथ में होता है, उसके लिए लैटरल पोजीशन, ऐसे दूसरे हाथ को थोड़ा सा हिट करते हैं। क्योंकि नर्व्स जाती है, हो सकता है मोटापे की वजह से रुक रही है, तो यहाँ भी, यहाँ भी
थोड़ा सा, अब ये देखिए ये सारी चीजें रोज नहीं हो सकती हैं, तो हमें 1 हफ्ते 10 दिन में तो उसको कर लेना चाहिए। फेस की प्रॉब्लम हो जाती है तो हम क्या करना होता है, देखो यहाँ से रख करके केवल इसी को नीचे लाएंगे। किसी ने बोला था करते समय, भैया नीचे से ऊपर से सब बताया गया है कि नीचे से ऊपर जाते हैं, आप ऐसे कर, और नीचे से कैसे ऊपर जाओगे, नाक तो खुल गई। और ये देखो नाक को पकड़ कर ऐसे कर, ये हो गया। अब यहाँ गाल से ऊपर नहीं, ये फेशियल हो रहा है। तो बुढ़ापा रोकने के लिए, जवानी बरकरार कर, डबल चिन, सिर दर्द, ये सेम यही चीज यहाँ पीछे लगाए तो ये क्या होता है टारगेट को? थोड़ा सा नीचे, बस आज इतने करते हैं। वो चीजें करनी है जो हमें डेली अपने में लेना है। सर्वाइकल, एक हाथ ऐसे रख, पहले अपना गर्दन यहाँ घुमाया, दूसरी तरफ का हाथ ऊपर से रख करके इसको दबाए, खिंचाओ, दूसरी तरफ उधर का ही हाथ नीचे, पीछे देखते हैं कि कंधा पीछे नहीं जाना चाहिए, और आपको लगे कि आपकी गर्दन इतनी मोटी है कि पीछे नहीं जा रहा है, तो उधर का ही हाथ अपोजिट चिन पर रख करके इसको ट्विस्ट करें, दूसरी तरफ कर लें, नीचे लाना है, तो सिर के पीछे हाथ रख करके थोड़ी को छाती के साथ लगाएं, पीठ सीधी खड़ी हो, चिन के नीचे हाथ लगाएं, सिर पीछे लगाना, छोड़ दो, दाहिना कान कंधे पर, सिर पीछे, बाएं रिवर्स 2-3 बार करें, क्योंकि लोग जब पूरा घुमाते हैं तो गलती करते हैं, ऐसे घुमाते हैं, मैं कान लगे नीचे, ऐसे डाउन, तो घुमाते समय कान अब पूरा सर्कल में घुमा रहे हैं, 2 बार क्लॉक 2 बार एंटी, कान दाएं बाएं लगना जरूरी है, रिवर्स करें। रूटीन में हमें इतने करना, आंखों की एक्सरसाइज के लिए आंख खोलिए और अपना आईब्रोज देखने की कोशिश करें, आंख बंद करिए, नाक देखिए, आंख बंद कर लीजिए, एक बार ऊपर एक बार नीचे देखेंगे, जल्दी जल्दी, अब नाक और माथा नहीं, ऊपर और नीचे, आंख बंद कर लीजिए, कंधे के साथ अपना अंगूठा रखो, गर्दन बिना घुमाए आप इस अंगूठे को नीचे रखो, दूसरी तरफ, केवल हम समझ रहे हैं कि क्या करना है, आंख बंद करो, अब दोनों अंगूठे इसे रखो, एक बार इधर एक बार इधर, बंद कर लो, ऐसे करते हैं। तो एक बार माथा देखा, दाहिने हाथ की तर्जनी, दाहिने हाथ का अंगूठा, नाक, बाएं हाथ का अंगूठा, बाएं हाथ की तर्जनी, ऐसे गोल घुमाओ जरा 2-4 बार, इसका रिवर्स कर लो, एक्सरसाइज हो गई। अब थोड़ा मुंह की एक्सरसाइज, गाल की एक्सरसाइज कर ले। अब देखो गाल की एक्सरसाइज बड़ी इंपॉर्टेंट है, देखने में हंसी छूटती है, तो साथ में ही हमें डबल चिन की भी एक्सरसाइज करनी है। हमको यहाँ करना है, जब मैं गर्दन ऊपर ले जाऊं तो हाथ सरकना नहीं चाहिए, तो यहाँ रखा मैंने और गाल अंदर कर लेना। आप जिसकी रिक्वायरमेंट है 1-1 मिनट कर लिए, अभी तो हम केवल आपको बता रहे हैं।
फिर ऐसे किया, फिर गाल अंदर करके तिरछा ऊपर ले गए, वापस किया, फिर दूसरी तरफ, वापस ले लिया। डबल चिन की एक और एक्सरसाइज, इसमें क्या करते हैं, अपने लोअर जा को आगे की तरफ खींचते हैं ऐसे, और पीछे ऊपर देखते हैं, नीचे ले, अपोजिट। पूछेगा तो इस बारे में टेलीग्राम में कहूंगा ही नहीं इस बारे में कि वो भर रहा है, वो कह रहा है। प्लीज ऑडियो बंद कर लीजिए, ऑडियो बंद कर लीजिए, जब आपको कुछ पूछना है तभी आप डेली जिक्र नहीं करेंगे इस बारे में कि वो भरने को कह रहा है। आप अपनी वो मुंह बंद रखना बस, ठीक है? नहीं, आपकी सबसे ज्यादा ममता, मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ, मैंने बोला ना कि ऑडियो मत बोलो ना, डिस्टर्ब होता है सब। चलिए खैर कोई बात नहीं, मैंने बंद किया। अभी एक और आप करना है कि यहाँ पे हाथ रखना आपकी, और मुंह ज्यादा से ज्यादा खोलो, लेकिन दांत न दिखाई दे। देखो यहाँ दर्द होगा, सर चिन को नीचे खींचना है, दबाना है इसको। वो तो मुंह खोलोगे तो अपने आप चिन नीचे आएगी, क्योंकि लोअर जा ही मूव करता है, अपर जा तो मूव नहीं करता। हाँ? बंद करते हैं। अगली एक्सरसाइज, ऊंट बंद रखेंगे, जीभ को गोल गोल घुमाएंगे एटलीस्ट 5 टाइम, और एक तरफ रोक लेंगे। हाँ? और फिर 5 टाइम रिवर्स दूसरी तरफ। रिलैक्स कर, पूरी एक्सरसाइज हमारे चेहरे की भी हो गई। एक थोड़ी सी और एक्सरसाइज लास्ट, खूब दांत को भींचिए और आंख को भींचिए, ऐसे लगे देख कैसे, जबड़े को भींच करके दबाना, माथा देखो सिकुड़ गया। धीरे से रिलैक्स। ये तो एक्सरसाइज आपकी ये सारी हो गई, रबिंग हो गई, पूरी बॉडी ऊपर से नीचे तक हो गई, और हमने ले लिया पूरा आधा घंटा लिया था, हमने 12:03 या 4 मिनट से शुरू किया था। एक ओम की ध्वनि करके तब शुरू करते हैं गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तो मैंने बोला था कि हम करेंगे आज विशेष रूप से मरकट आसन की कितनी विधियां हम आसानी से कर सकते हैं, जो हमारे कमर दर्द के लिए, हमारे साइटिका के लिए, और हमारे लोअर लंबर रीजन के लिए, जो स्लिप डिस्क होती है, लोअर रीजन में होती है, उसके लिए बहुत ही अच्छी स्थिति है। तो हम सबसे पहले थोड़ा सा मरकट आसन लेट कर करेंगे। आप ध्यान से देखिएगा, अगर कुछ समझ में ना आए तो प्लीज आप बोलेंगे तो हम उसको चेंज, ठीक है? मरकट आसन की पहली विधि हम कैसे करते हैं, हम आराम से लेट जाएंगे पीठ, अगर मेरी आवाज ना आए तो मैं सिर इस तरफ कर रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। मरकट आसन में हम दोनों हाथ दाएं बाएं खोल लेते हैं, जरूरत के हिसाब से हथेली नीचे भी कर सकते हैं। दोनों पैर को मैंने मिलाया, एकदम एड़िया नजदीक आ गए हैं। दोनों घुटनों और पंजों को मिलाते हुए सांस निकालते हुए हम इनको राइट साइड ले जा रहे हैं। जब इसको मैं राइट साइड ले गया है तो ये हाथ अप्रोच में आना चाहिए घुटना। लोग क्या करते हैं, बहुत नीचे उनका घुटना होता है। हमारा पर्पज है मेरा घुटना मेरी बॉडी से परपेंडिकुलर चले 90 डिग्री। जिसका नहीं लग रहा है
उधर वाला हाथ यानी राइट वाला हाथ घुटने पर रखकर दबाएं और गर्दन को दूसरी तरफ फील करें अपने रीढ़ पर पूरी तरीके से ट्विस्ट हो रहा है, घुटने पर घुटना और पंजे के ऊपर पंजा है, पंजा उतरना नहीं चाहिए। पंजे को मैं दिखा देता हूँ। तो मैंने अपनी दाहिनी तरफ से किया है, इसी क्रिया को हम लेफ्ट साइड से करेंगे, तो आप हमें पीछे से देखिए। लेफ्ट साइड हम ले जा रहे हैं, पंजे पर पंजा है, घुटने पर घुटना है, एड़िया नजदीक है हिप से। जरूरत के हिसाब से रुकना है। मरकट आसन की दूसरी विधि, हमने एक फासला बढ़ा लिया है, हाथ हमारे वैसे नहीं, हम इनको ले जा रहे हैं राइट से। तो ये मेरा लेफ्ट वाला नी जो है जमीन पर नहीं आ रहा है, आ भी गया तो भी हम क्या करें, राइट वाले पंजे को लेफ्ट नी पे रखकर इसको थोड़ा पीछे ला, गर्दन दूसरी तरफ। क्रिया को हम दोहरा नहीं रहे हैं, दूसरी तरफ से बहुत जल्दी से आ रहे हैं, इस साथ रुकेंगे, आपको केवल गर्दन अपोजिट। मरकट आसन की तीसरी विधि थोड़ा सा कठिन है। मैंने इस दाहिना पैर मोड़ा, दाहिने पैर को अपने छाती की बाईं तरफ बड़े आराम से रखने जा रहा है, रखिए ना, और इधर वाले हाथ से इसको ऐसे करना, नीचे वाले पैर को मैं मोड़ करके पीछे वाले हाथ से पकड़ूंगा और इस एड़ी को भी जमीन पर लगाऊंगा और कोहनी जमीन पर लगेगी। कठिन है थोड़ा, इसलिए मैंने बोला एक घुटना जमीन पर लगना जरूरी है। ये देखो पूरी तरीके से दूसरी तरफ चलेगा, इसी क्रिया को रिवर्स। कहीं समझ में ना आए, वैसे सारे पुराने हैं आप। ये मेरा जो घुटना है ना, ये पीछे जाना चाहिए, लोग इधर की इधर रहते हैं या सीधे भी करने चाहिए, कुछ घुटना कहाँ चला गया। इसी से मिलता जुलता तीसरी विधि में क्या होता है, दोनों पैर सीधे रखिए, राइट हैंड हमने ऊपर किया, इसको लेफ्ट हैंड से पकड़ा और लेफ्ट हैंड से पकड़ करके इसको लेफ्ट साइड ही पैर सीधा आपको दिख नहीं रहा है, तो दूसरा पैर वैसे ही पकड़ेंगे जैसे हमने साइड में पकड़ा। ये घुटना पीछे जाना चाहिए, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, पीछे। मरकट आसन की पांचवी विधि जो है, ये थोड़ा सा कठिन होती है, तो इसको उन लोगों को करना होता है जिनको अपने हिप के फैट को बर्न करना होता है। तो ध्यान से देखिएगा, दोनों हाथ हमारे दाएं बाएं हैं, दोनों पैरों को हम उठा के 90 डिग्री पर लेंगे, ये मेरे पैर मिले रहेंगे और मुड़ेंगे नहीं, तो इसको हम धीरे धीरे अपने एक साइड ले जा रहे हैं, गर्दन दूसरी तरफ गया, उठाते समय घुटना खुलता है और मुड़ता है, ध्यान रखिए। इसको हम दुपट्टे से बांध सकते हैं, ये तो अपनी जरूरत के हिसाब से इसको ज्यादा कर सकते हैं, हम केवल आपको एक बार बता देंगे। रिलैक्स। अब एक अलग से है मरकट आसन की, अब मेरा पैर सीधा रहेगा, पंजा एकदम ऐसे खड़ा रहेगा, दोनों हाथों को हमने राइट लेफ्ट नहीं ऊपर कर लिया, पंजा एकदम खड़ा रहेगा, ध्यान रखिएगा। मैंने अपने राइट एल्बो को अपने छाती के बाएं तरफ जमीन पर लगाऊंगा, हिप उठेगा लेकिन पैर का पंजा खड़ा है, वापस लेकर अब जो हाथ ऊपर है अपोजिट वाला हाथ ऐसे लिया, मोड़ा कोने, इसको यहाँ लगा देंगे, पंजा खड़ा है। मेरा ख्याल है ये भी समझ गए होंगे, अगर कोई नहीं पूछेगा तो मैंने रिपीट करूंगा, मैं बताऊंगा।
सबसे आसान नहीं। अब देखिए, पैर के ऊपर पैर रखा है ऐसे, एक तरफ ले चलते हैं, किसी तरफ ले जा, ये देखिए ऐसे दूसरी तरफ, एक उठेगा बस, पैर बदल लिया, इधर है, ये एकदम परपेंडिकुलर पैर जाना चाहिए, आगे जाए एकदम बॉडी से 90 डिग्री। एक थोड़ा और है, थोड़ा सा पैर मोड़ा हम ऐसे आराम से, देख रहे हैं, इसको एक तरफ ले जाए, थोड़ा टचिंग है, बहुत मुश्किल से जाएगा, ऐसे ही दूसरी तरफ, पैर को बदल देंगे, ऐसे रखा हुआ है, फिर एक तरफ ले, दूसरी तरफ, ये तो पीठ के बल। अब पेट के बल में थोड़ा सा कर ले, मैं आगे से दिखा देता हूँ तो मेरी कंडीशन कैसे रहेगी। जब भी हम करेंगे पेट के बल तो हमारी ये कंडीशन हमेशा रहेगी, छाती अपनी जगह पर रहेगी, हाथ अपनी जगह रहेगा, जो भी मूवमेंट होगा वो हमारे पैर का। देखिए फर्स्ट मरकट आसन, पीठ ऐसे किया था, ये पीली जमीन पे आ गई, छाती नहीं उठी, दूसरी तरफ परपेंडिकुलर, बॉडी से परपेंडिकुलर, नंबर 1। नंबर 2, पैर खोला, एक तरफ ले जा रहा है, इसको एड़ी को अगर नहीं लग रही है तो इसे हाथ से लगा, ये वाला यहाँ पे बैठा है, दूसरी तरफ से इसको ऐसे पकड़ कर दिया, दूसरी, थर्ड में क्या करते थे, एक पैर मोड़ते थे, इसको यहाँ क्रॉस किया पैर से लगा दिया, छाती इतनी, नेक्स्ट घुटना क्रॉस करके जमीन पे लगा। हाँ, थाई मोटी होती है तो नहीं लगता, तो क्या चौथी विधि आसान है थोड़ी, ऐसे उठाया, सीधा, दूसरी तरफ से हो गया। इतने सारे हमने आपको मरकट आसन बता दिए। तो ये मरकट आसन किस किस चीज के लिए फायदा होगा, स्लिप डिस्क, कमर दर्द, साइटिका, थोड़ा बहुत सर्वाइकल के लिए होगा। तो इसके बाद थोड़ा सा और कमर दर्द के लिए बहुत जरूरी है, अगर कमर दर्द करती है तो वक्रासन, तो हम जानते हैं, वक्रासन के अलावा कुछ और कर लें। हमने पैर को यहाँ रखना, ऐसे रखा है, जंघा पर एकदम रखा है, एड़ी हमारी जंघा से अंदर है और ये हमारे टोज बाहर हो गए, हो गए। अब इसको मोड़े, अगर ऐसे मोड़, ऐसे करो, जब देखने में आसान है ना, देखो प्रेशर कहाँ जा रहा है। अगर मान लो इसको पकड़ने में दिक्कत हो रही है तो इसको दूसरी तरफ से कर लो, मरकट आसन भी कर लेते हैं, क्योंकि अगर किसी को घुटना दर्द है तो ये कैसे कर पाएगा, नहीं कर पाएगा ना, तो उसके लिए घुटने में ही दर्द हो रही है ऐसे करने में। हाँ, तो मैं कह रहा हूँ ना कि अगर घुटने में दर्द है तो नहीं कर पाएंगे, तो उसके लिए हम वक्रासन कर लेते हैं। इसको क्रॉस करना है,
लेकिन क्रॉस करे तो ये घुटने से पैर अंदर होना चाहिए, बाहर जाएगा तो ये घुटना छाती के पास कैसे आएगा, नजदीक है। और दूसरे हाथ को हमने यहाँ रखना है, यहाँ नहीं रखना है। तो हाथ को इसके अंदर से लिए, ये पकड़ में आ जाए, देखो यहाँ पकड़ में आ जाए तो बड़ा अच्छा है, बड़ा अच्छा पड़। देखो मेरा घुटना कहाँ चला गया। और अगर ये भी पकड़ में आ जाए तो और अच्छा है। और पकड़ने के बाद अगर इसको जमीन पर रख दे तो बहुत ही अच्छा है। अब गर्दन हमें पीछे करनी, तो अपने हिसाब से रुकना है, कम से कम आधा मिनट जरूर। सामने पीछे होना चाहिए। और इस समय आप कपालभाति कर सकते हैं। तो हम थोड़ा सा आज तो चीजों में रुक नहीं रहे हैं। ऐसा ही दूसरे पैर से हम करने जाए, क्रॉस किए, दूसरा हाथ लिए। अगर पैर का पंजा नहीं पकड़ में आया तो मैंने इसको पकड़ना है। घुटने से नीचे आपका होना चाहिए, ये आपकी बांह जो है अगर घुटने से नीचे होगी तभी ये आप पकड़ पाओगे। तो गर्दन इस तरफ चलेगी और इसी में अर्धमत्स्येंद्रासन करना है तो हो गया। अर्धमत्स्येंद्रासन पीठ खड़ी हो जाती है तो हाथ में पीठ पर रख लेते हैं। तो ये भी हो गया। तो घुटने में दर्द होती है तो हम गोमुखासन नहीं करते हैं, तो ऐसे बैठ के करें। गोमुखासन के लिए एक एड़ी पे बैठना, पाइल्स के लिए बहुत अच्छा। घुटने के ऊपर घुटना होना चाहिए और ये जो एड़ी है ना ये हमारे करीब होनी चाहिए। तो जो घुटना ऊपर है, एड़ी पे मैं बैठा हुआ, एक हाथ ऊपर से, इसमें भी हम कपालभाति कर सकते हैं। और कपालभाति के लिए सबसे अच्छा समय है क्योंकि हमारी गर्दन होती है। चेंज कर, गोमुखासन इसके नाम इसलिए पड़ा है कि मेरा घुटना ठीक घुटने के ऊपर होता है, इस तरह। चलिए, जो घुटना ऊपर है ऊपर से, दूसरा हाथ पीछे से। ये भी हो गया, आराम कर। भुजंगासन मैंने नहीं किया क्योंकि भुजंगासन तो सब जानते हैं अच्छी तरीके से। भुजंगासन की कई विधियां हैं, उसमें से जो भी आपको अच्छा लगता है आप कर सकते हैं। आज हम पद्मासन लगाया मैंने। अगर पद्मासन एक पैर नहीं आता तो दोनों पैर नहीं आते तो एक पैर लगा। मैं बैठा हुआ हूँ इसलिए मैंने सोचा पहले मैं मंडूकासन की चौथी विधि जो है उसको हम क्या बोलते हैं, योग मुद्रासन। ये नाम क्यों योग मुद्रा पड़ा, तो योग मुद्रा पहले बता देता हूँ। योग मुद्रा में हाथ हमको पीछे ऐसे करना होता है और हम एक घुटने पर जाते हैं। देखो ये सांस निकाल करके हम आगे हमेशा झुकते हैं, सांस भरते हैं। दूसरी तरफ फिर छाती घुटने से लगाते हैं और तीसरी बार अपना माथा जमीन पर लगाते हैं और हाथ को योग मुद्रा के साथ जब मंडूकासन करते हैं तो उसको हम योग मुद्रा से। तो इसमें हथेली के ऊपर हथेली रखा, एकदम नीचे, पेट को ऊपर उठाया, खाली जगह पर हमने हथेली रखी और हम धीरे धीरे अपना माथा जमीन। तो ये जो एड़ी है ना ये अपनी हथेली के नीचे नहीं जाने देती, इसीलिए बोला जाता है कि आप अपना कम से कम एक एड़ी ऊपर रखें अगर घुटने में प्रॉब्लम नहीं। चलिए आ जाते हैं।
अब वज्रासन में आ जाए। हाँ, किसी ने पूछा था कि हम वज्रासन में बैठ नहीं सकते, पिंडलियां मेरी बहुत कड़ी हैं, तो क्या करेगा? पहले हमने बताया था इस पिंडली की तेल से मालिश, और ये जो हम बैठ कर करते हैं, ये इसका अभ्यास हमें रोज करना चाहिए, ताकि ये डाइजेशन को सही करती है। जिसकी पिंडली टाइट है 100% उसको डाइजेशन की प्रॉब्लम होगी, एसिडिटी या गैस, ये ढीली होनी चाहिए। तो वज्रासन, एक पैर इधर से लिया, एक पैर। वज्रासन में जब हम बैठे हैं तो आपको मालूम है पीछे से पैर के अंगूठे टच होते हैं, एड़ियां बाहर है, मेरा नितंब इन एड़ियों के बीच में। हम उपासन की हम क्या करते हैं, अंगूठा अंदर लेते हैं, नाभि के दाएं बाएं नहीं, हम तो नीचे रखते हैं। सांस भरी यहाँ लगाई, सांस निकाल कर हम जब नीचे जाएंगे तो मेरी मुट्ठी खड़ी हो जाएगी, और मैं कोशिश करूंगा कि मेरी छाती मेरी घुटने से लग जाए। मैं ऊपर नहीं उठाऊंगा, ऊपर उठाने से गर्दन दर्द करता है, हम तो ऐसे रखते हैं। छाती मेरे घुटने से लगी हुई है, मुट्ठी का प्रेशर बहुत अच्छा है। अब यहाँ कपालभाति ऑप्शनल है, चाहे तो कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा रुक रहे हैं। ये तो थी पहली। दूसरी विधि में हम मुट्ठी बंद करके हम इसके नाभि के ऊपर, हम ये बोलते हैं कि अगर मुट्ठी बाएं हाथ की हो तो दाहिना हाथ प्रेशर ज्यादा डालता है, क्योंकि दाहिना हाथ में ज्यादा ताकत होती है, क्योंकि अभ्यास ही है। दबा के रखें, इसमें कपालभाति। आ जाते हैं। तीसरी विधि हम कैसे करते हैं, इसकी कटोरी बनाते हैं और ये नाभि के ऊपर रखते हैं, प्रेशर नाभि का नहीं होगा, ये ऊपर रखा है। दूसरी हथेली ठीक उसके ऊपर, इसमें भी हम अपना दाहिने हाथ ऊपर रखते हैं ताकि बाएं हाथ ज्यादा चला सके। ऐसे होगा, गर्दन अपनी जगह। अब अगर कोई ये कहता है कि मेरी तो हथेली नीचे चल ही नहीं रही है, तो पक्का है उसका डाइजेशन सही है। पेट अगर कसा हुआ तो समझ लो उसको आज नहीं तो कल प्रॉब्लम होने वाली। पेट ढीला होना चाहिए। इसके बाद एक आसन और कर लेते हैं, और वो है ऊष्टासन। सुप्त वज्रासन नहीं करते हैं, ऊष्टासन अगर करेंगे तो देखो आगे से घुटना खुला, आप पीछे से मेरी अंगली, अंगूठा यहाँ पे, अंगली यहाँ, पंजा लेकर हम सीधा पीछे जा रहे हैं। पीछे देखो, हाथ फ्री कर, ये देखो आ गया मेरे हाथ, आ गया ना, गर्दन नीचे, पेट को थोड़ा आगे खींचो तो आपका जो जंघा है ना वो परपेंडिकुलर 90 डिग्री पर खड़ा हो जाना चाहिए। और जबरदस्ती करोगे आप, अकेली जमीन पर, और जबरदस्ती करोगे वो भी लगा, जंघा मिला नहीं है, जंघा और पिंडली अलग अलग, सिर लगा दो। ये देखो मेरी जंघा और पिंडली नहीं मिली हुई है, मैंने सिर लगा कर रखा। पेट में जंघा में खिंचाओ जबरदस्त, जैसे गए थे वैसे आएंगे। पहले कोहनी के सहारे, फिर हथेली लिया, फिर हथेली यहाँ रखा, फिर इसको यहाँ लिया, बैठ। सिंहासन के लिए हम बहुत समझाते हैं लोगों को कि जब भी सिंहासन करें, पर्पज हमारा है कि मेरा ये हिस्सा खींचना चाहिए। तो
ऐसे जब करते हैं गर्दन ऊपर तब भी खिंच जाता है ना हिस्सा। देखो मैं बैठ के ही कर रहा हूँ, ये उंगली अंदर किया, गर्दन पीछे की, जीभ ज्यादा से ज्यादा निकाला, आंखें एकदम शेर की तरह कर ली, और आवाज 4 बार सामने, 3 बार दाएं, 3 बार दाएं। गला सहला लो, टू गायत्री। तो मेरा करीब करीब गले से लेकर के नीचे तक का पूरा हिस्सा आसन से अच्छी तरीके से हो गया है। फेफड़ा भी अब थोड़ा सा एक्टिवेट कर लें प्राणायाम से पहले। वो कैसे करें? हाथ आप चाहे कैसे रखें, सांस भरो और मुंह से फेंको 10 बार। देखो कैसे। छाती भी खुल गई, लंग्स भी खुल गए, गला भी खुल गया। अब प्राणायाम करते हैं। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा, ज्ञान मुद्रा ऐसे लगाना होता है ना, ऐसा नहीं, और यहाँ से लेके यहाँ तक सीधा रहता है, ऐसे नहीं हाथ होना चाहिए। लंबी गए बेटा, वहाँ गंदा वहाँ तो बैठ गया। ओ शांत। अब मैंने बोला था कि प्राणायाम में हम थोड़ा सा परिवर्तन कर रहे हैं, अपने हिसाब से कर सकते। तो कपालभाति हम जब करने के लिए जा रहे हैं तो कभी कभी वैसा जब मौसम परिवर्तन होता है ना, तो एक नाक बंद रहती है, थोड़ी सी एक नाक खुली रहती है। जब आप दोनों नाक से फेंकोगे तो एक से कम निकलती है, एक से ज्यादा निकलती है। तो हम ऐसा न कर लें कि 20-20 बार इससे एक से कर लें, 20 बार एक से कपालभाति कर लें, तो एक नाक बंद कर लेते हैं। देख लें, पेट अंदर जाना चाहिए। अपने हिसाब से 20 बार हमने इधर कर लिया, 20 बार इसको। तो दाहिनी नाक मैंने अंगूठे से बंद करनी है, बाई नाक अपने रिंग करनी है। कपालभाति हमारी गर्दन सीधी होनी चाहिए, थोड़ी सी ऊपर हो जाए तो चलता है, नीचे नहीं जाना चाहिए। मेरी कमर सीधी रहनी चाहिए और पेट अच्छी तरीके से अंदर पूरा ऊपर से नीचे तक जाना चाहिए। तो मैं एक जरा वीडियो दिखाता हूँ, आप मुझे पीछे से देखो। मैंने हाथ कैसे रखा, एक हाथ मैंने ऊपर से लिया और दूसरा हाथ ऊपर लिया, मैंने गर्दन मेरी पीछे है, छाती एकदम पीछे है। फर्स्ट स्टेज, दूसरी स्टेज अगर यहाँ नहीं हाथ तक जाता, ये दूसरी हाथ में एक हाथ ऊपर, और ये सबसे अच्छी होती है ये पोजीशन, क्योंकि आपकी गर्दन स्ट्रेट ऊपर। अगर यहाँ भी नहीं आता है तो ये कंधा भी नहीं पकड़ में आता है। हर कंडीशन में मेरी गर्दन सीधी होनी चाहिए। अब आप जल्दी जल्दी नहीं कर पाओगे, बहुत धीरे धीरे करोगे, मतलब 1 मिनट में 70 तो हो ही जाएगा, और पेट पूरा यहाँ से यहाँ तक अंदर जाएगा। करके देखो। अगर आपको लगे कि हम नहीं कर पा रहे हैं, बेशक आप नीचे हाथ रख लो, कम से कम 1 मिनट तो ऐसा करके करो, नहीं तो 1 मिनट ऐसे करके देखो।
लेकिन जब 1 मिनट ऐसे कर रहे हैं तो हमें ध्यान क्या देना है कि मेरा पेट वैसे ही जाएगा जैसे पहले जा रहा था। अभी नीचे से मुंह बंद लग जाएगा, रेक्टम मसल्स और यूरेथ्रा मसल्स को टाइट। अच्छा कमर दर्द करती है तो हाथ अपने साथ, गर्दन थोड़ी सी ऊपर, मुंह बंद लग। ठीक है। आप देखो मेरी आवाज धीमी हो गई ना, क्योंकि वो फोर्स उसमें बहुत अच्छा था जब मैंने हाथ नीचे रखा था। बस इतना ही कर रहे हैं मुझे। अब हम बाह्य कुंभक में बैठेंगे, जिसको बाह्य प्राणायाम भी बोलते हैं। निकली हुई सांस में तीनों बंद लगा के बैठे। देखते हैं कितनी देर तक बैठ सकते हैं। 1 मिनट का समय है, आप कितनी देर बैठ सकते हो। अगर आधा मिनट बैठ सकते हो तो 2 बार कर लेंगे। 15 सेकंड बैठ सकते हो तो 3 बार। इसको नहीं करना चाहिए। 15 सेकंड से ज्यादा कोई नहीं करेगा अगर उसको प्रॉब्लम है, बीपी की, हार्ट की ट्रबल या अस्थमा। बाकी जब तक बैठ सकते। चलिए त्रिबंध में बैठना होता है। सांस भरी, निकाल दी, बैठ। एक मिनट हो गया, थोड़ा रिलैक्स करें। आंतरिक कुंभक बोलते हैं सांस भर के इसी कंडीशन में। 1 मिनट इसमें भी ले लो। एक मिनट फिर थोड़ा रिलैक्स करते हैं। पहले उज्जयी प्राणायाम कर लेंगे, फिर अग्नि साफ करते हैं। तो उज्जयी प्राणायाम में हमने थोड़ा सा परिवर्तन किया है। हम खर्राटे लेंगे 10 बार, सांस केवल भरते समय, और 10 बार हम गले को चोक करके सांस भरते समय। 20 हो गया। तीसरा जो हम करेंगे, सांस भरते हुए खींचते जाएंगे, खींचते जाएंगे, खींचते जाएंगे। जब लगेगा कि अब नहीं खींच पा रहे तो रुक जाओ। भरी हुई सांस अभी समझ में आ जाएगा। पहले तो खर्राटे ले लें, जीभ पलट के तालू से। थोड़ी शादी के साथ हमेशा लगी रहती है। जलंधर में दस हो गया। अब 10 बार हम कैसे सांस निकाल कर गले से चोक करना, कैसे? 10 टाइम
इसी को लांग करते हैं, खूब लंबा खींचो। उज्जयी प्राणायाम। अब हम अग्निसार करने चल रहे हैं। अग्निसार में हम 1 मिनट ऐसे करेंगे और 1 मिनट आराम से। देखते हैं 1 मिनट हो जाता है वैसे जैसे अभी आप कर रहे थे कपालभाति। आप देखो कि परिवर्तन दोनों में देखो। ऐसे करते हो तो ऊपर वाला पेट चला गया। जब आप पेट सांस निकाल खींच तो पूरा पेट अंदर जाएगा। जब हम ऐसे करते थे तो नीचे वाला जाता था, ऊपर वाला नहीं जाता। साफ तो थक गए हो तो हाथ नीचे। अब देख रहे हो यहाँ ऐसे लगा खूब कसो। ये बहुत ही अच्छी मुद्रा है जिसमें आपके सारी सेंटर वाले किडनी, हार्ट, लीवर, आपके आंतें सारी यहाँ पे प्रेशर में है। रिलैक्स करिए, इतने करते हैं क्योंकि टाइम की शॉर्टेज हो रही है। अनुलोम विलोम, जैसा मैंने बताया कि अनुलोम विलोम की 3 विधियां अभी मैंने लिखा था। एक विधि तो हम 3 विधियां करने जा रहे हैं। ध्यान देखिए, हमेशा हमारी एक आदत बनी है कि हम लेफ्ट से ही शुरू करते हैं। आप राइट से भी शुरू कर सकते हैं लेकिन राइट से ही एंड करें। तो हम लेफ्ट से शुरू करें। धीरे धीरे सांस को हम लेफ्ट से भरेंगे। एक गायत्री मंत्र भरते हुए कोशिश करें। 5 सेकंड रुकेंगे और फिर एक गायत्री मंत्र भरते हुए सांस को धीरे धीरे दूसरी नाक से निकालेंगे। फिर बिना रुके हुए उधर से भरेंगे। 5 सेकंड रुकेंगे, दूसरी तरफ से निकालेंगे। 2 आवृत्ति करने हैं बस। गायत्री मंत्र जरूरी नहीं है, टाइम फैक्टर। एक विधि हो गई। दूसरी विधि हम कैसे करते हैं, बहुत धीरे धीरे सांस भरते हैं और बिना रुके दूसरी सांस निकाल देते हैं। तो उसको बताने की जरूरत नहीं है। और फिर धीरे धीरे उधर से भरेंगे और धीरे से भी निकालेंगे। जो सेंटर में मैं रुका हूँ वो नहीं रुकना, लेकिन पेट पूरा, मतलब पूरी छाती
अब एक गायत्री मंत्र से हो सकता है आपका न भर रहा हो, 2 गायत्री मंत्र। पर्पज है ज्यादा से ज्यादा फुलाना और ज्यादा से ज्यादा पिचकाना अपने लंग्स, तो उसको बताने की जरूरत नहीं है। थर्ड वाली कैसे करेंगे, देख तो हमने क्या किया, फोर्सफुली हमने, ज्यादा स्पीड नहीं थी हमारी, अगर ज्यादा स्पीड कर देता तो भस्त्रिका हो जाती। अगर इतने में भी किसी को चक्कर आता तो समझ लें कि उनको बीपी की शिकायत के चांसेस ज्यादा है। अगर इसमें हो रही तो वो ना करें, धीरे धीरे करें, जैसे हमने 2 दिन पहले बता दिया। अब प्लानिंग करने जा रहे हैं जिसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। आप कुंजल तो जानते हैं, कुंजल के लिए हम पानी पीते हैं, एक ही बार तो पिएंगे ना, बीच में तो नहीं पिएंगे, एक बार पी लेंगे बस हो गया, फिर निकाल देंगे। ठीक उसी तरीके से इसको वायु कुंजल प्लावनी प्राणायाम। तो पहले आप पी लो पानी, हवा पी लो जितना पीना, फिर उसके बाद दोबारा नहीं पी, फिर जो पी लिया है उसको ही तो निकालना, तो वही करने चले। थोड़ी सी नाक से निकलेगी, पूरी नहीं निकलेगी। आप देख रहे होगे कि पीते उतना हो, नाक से निकलती थोड़ी सी, तो बाकी कहाँ जा रही है, पी रहे हैं ना तो फिर जा रहे, जैसे पानी पीते हैं। एक कंडीशन ऐसी है एकदम पी नहीं पाओगे, बस सब भाई बहुत हो गया, तब क्या करेंगे, जीभ निकाल करके अब निकालते जाना, कैसे, अब सांस भरेंगे, पिएंगे नहीं। हो गया, यानी वायु कुंजल एकदम पानी के कुंजल की तरह ही होता है। ये तो हमारा प्राणायाम हो गया। अभी एक प्राणायाम रहता है कि हो गया, उज्जैन प्राणायाम तो हमें करेंगे, एक प्राणायाम हम आप करते हैं और वो है भ्रामरी। तो भ्रामरी प्राणायाम में थोड़ा सा परिवर्तन, भ्रामरी प्राणायाम अपनी एक उंगली से ही कान बंद करेंगे, आंख अपने आप बंद होगी, कोनिया यहाँ पे होगी, हम कान को इतना तेज बंद करेंगे कि बाहर की आवाज मेरे को ना आए, तो हमारे अंदर की कोई साउंड सुनाई देगी, उस पर पूरा कंसंट्रेट रखें। अब 1 मिनट और में जब आपको लगे कि बस अब हो गया, 2 बार 3 बार, तो उंगली को ऐसे करके तब धीरे से निकालना, ऐसे चले। आराम से बैठिए, अगर मेरी आवाज आ रही है। एक चीज मैंने अभी आपसे बोला था कि आप एक अंदर की आवाज सुनाइए, एक बार चाहे तो आप फिर से कर लीजिए। जब आपकी गुंजन जो होती है, जो आप भ्रमर की तरह आप गूंज रहे हो, आपके तो गले की आवाज है, एक दूसरी साउंड भी आपको क्रिएट होती दिखती है क्या, ध्यान से एक बार।
वो आवाज तभी आपको सुनाई देगी जब आपका कंसंट्रेशन सही होगा, यानी आप पूरा कंसंट्रेशन में हो। अगर आपका कंसंट्रेशन नहीं है, इधर उधर की बातें आपके दिमाग में आ रही हैं, तो वो वाली आवाज आपको नहीं सुनाई। चलिए बैठ जाए आराम से, लंबी गहरी और ध्वनि करते हैं। ओम शांति। अब हम जा रहे हैं शवासन। आप जहां बैठे हो वहीं लेट जाओ। साफ सुथरी जगह है, आप बेशक आप जहां पर आसन लगाए अच्छी जगह, और पूरा फोकस आपको मेरी आवाज पर लगाना होगा। जो भी मैं बोलूंगा उधर आप अपना ध्यान लगाएं। लेटना जरूरी है, हम शवासन में लेट करके ही करते हैं। ध्यान लगाना है तो बैठ के। तो जब हम लेटते हैं शवासन के लिए, तो स्थिति क्या होती है, हमारे दोनों पैरों में 1 से 1.5 फीट तक का फासला होता है और पंजे निढाल बाहर की तरफ खुले होते हैं। दोनों हथेलियां मेरी आसमान की तरफ होती हैं और कमर से थोड़ी दूरी पर होती है। मैंने देखा है कभी कभी किसी की कंडीशन बड़ी गड़बड़ होती है, बड़े मोटे से होते हैं, तो उनकी हथेलियां ऊपर नहीं आती हैं, वो ऐसे ही करते रहते हैं। ऐसे लोगों से मैं बोलूंगा कि वो अपने पेट पर हाथ रखें, छाती पर। तो अब लेट जाइए आराम से, गर्दन हमारी बीच में होनी चाहिए, लुढ़की नहीं होनी चाहिए, इसका ध्यान। न तकिया नहीं लगाना है। तकिया तब लगाएं जब आपको लगे कि नींद, कहीं ऐसा ना हो कि नींद आ जाए 15 मिनट में और आपकी गर्दन लुढ़क जाए। ऐसे कंडीशन में हम बोलते हैं कि आप दोनों कान की तरफ तकिया, तो हमको 15 मिनट के लिए लगाना है, तो 15 मिनट में तो आपको नींद आने वाली है। हाँ, जब 1-1 घंटे की होती है तब नींद आ जाती है। तो पहला आपका रोल है, देखें कि सांस कैसे चल रही है। बहुत रिलैक्स में आपकी सांस होगी, बहुत धीरे धीरे चल रही होगी। जब सांस रिलैक्स में धीरे धीरे चलती है तो पूरी सांस नहीं भरती, ना पूरी सांस निकलती है, लेकिन 2 सांसों के बीच में अंतराल अधिक होता है। धीरे धीरे जैसे ही हम शवासन की तरफ बढ़ते हैं, ये मेरी गति और धीमी होती जाती है। जैसे हम बोलते हैं ना, नॉर्मली एक इंसान की सांस 12 से 18 के बीच में चलती है, लेकिन जब हम शवासन में जाते हैं तो वो 12 या 18 से भी बहुत नीचे चली जाती है। तो इसका मतलब यही होता है कि अब आप पूरी तरीके से शवासन में आ गए। आपको शोर आ रहा होगा, सॉरी, बच्चा रो रहा है, क्या कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट समय है ये। इसका फायदा क्या है, हमें पहले जान लेना चाहिए। निगेटिविटी या किसी चीज के बारे में उल्टा सोचना हमेशा ही निगेटिविटी यानी डिप्रेशन की तरफ ले जाता है। उसको रोकने के लिए अगर हम शवासन में बैठ करके जो बोला जाता है उस पर पूरा ध्यान दें, तो हमें और सारी चीजें भूल जाती हैं, तो हमें वही याद रहता है जो शवासन में बोला जा रहा है। तो आज हम पूरी तरीके से आश्वस्त हैं कि हमें वही सोचना है जो आपको सुनाई देगा। तो रिलैक्स में लेट गए हैं, आपने सांस को देख लिया, आपकी सांस धीरे धीरे चल रही है। पैर की अंगुलियों को आप देखिए, पैर की अंगुलियों को चाहे तो आप हिला के देखिए। बहुत अच्छी एक्सरसाइज हमने की थी आज। पूरा पैर की सारी अंगुलियां, पैर का आपका सोल, तलवा बहुत अच्छी तरीके से एक्टिवेट हुआ है। जैसा मैं बोलता हूँ, अगर इसकी एक्सरसाइज कोई करता रहे तो उसको जो गोखरू होता है, आपके पैर के नीचे छोटी छोटी गांठें बन जाती हैं, वो भी नहीं होती। वो अगर होती भी है तो निकल जाती है। तो एहसास करें कि मेरा तलवा, मेरी अंगुलियां बहुत ही स्वस्थ हैं। एड़ी की एक्सरसाइज मैंने अच्छी की, एड़ियां हमारी एकदम रिलैक्स में है, कोई स्वेलिंग नहीं है। ब्लड सर्कुलेशन यहाँ डेफिनेटली बहुत ही अच्छा होगा।
मेरी पिंडलियों का भी मैंने बहुत अच्छी तरीके से दबाया था। ये ढीली तो हो ही जाती है, भले आज नहीं ढीली हुई है, अगर मैं रोजाना इससे प्रैक्टिस करूंगा तो ये रिलैक्स हो जाएंगे। तो इनको ढीला छोड़ दें, दोनों पैरों का एक साथ करके चलेंगे। इस समय आपके पास 15 मिनट का भी नहीं रह गया। दोनों घुटने की एक्सरसाइज हमने की, हम उनको रब करके उनको गर्म किया तो ब्लड सर्कुलेशन भी यहाँ अच्छा हो जाता है। और जब ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाए तो टॉक्सिन्स जमा नहीं होते हैं, ब्लड के साथ तो निकल जाते हैं। इसी तरीके से मेरी थाइस में एकदम बलिष्ठ रिलैक्स में कुछ सूक्ष्म क्रियाएं हमने की थी जंघाओं के रूप में। मेरे हिप जोन वो भी रिलैक्स में हमने बहुत अच्छी तरीके से पैर हिलाया था, आपको याद होगा सूक्ष्म व्यायाम करते समय। दोनों पैर हमारे एकदम से स्वस्थ, ब्लड सर्कुलेशन यहाँ अच्छी तरीके से, सांस अच्छी चल रही है, उसको भी देखते चले। पूरा पैर इतना ढीला है कि जमीन पर ऐसे लगता है पड़ा हुआ, बेजान, इसको भूल गए। हिप जोन, मकर आसन में हिप और आपकी कमर बहुत अच्छी से मूव की है। ध्यान लगा, ये मेरा हिप या लंबर रीजन जो होता है, हिप के पीछे, पेड़ों के नीचे लंबर रीजन होता है, रीढ़ का निचला हिस्सा एकदम रिलैक्स। मंडूक आसन और वक्र आसन के समय हमारे आंखें पूरी तरीके से एक्टिवेट हुई थी, चाहे यूटेरस हो, ओवरी, किडनी, छोटी आंख, बड़ी आंख, लीवर, मेरा पैंक्रियास, मेरा आमाशय, सब एकदम अपनी जगह स्थित और स्वस्थ हैं, ऐसा मन में विचार। मेरे लंग्स, आज बड़ा अच्छा प्राणायाम हमने किया, कोशिश किया अच्छी तरीके से मेरे लंग्स खुले। मेरे थ्रोट यानी गला, मेरा हार्ट एकदम फंक्शन सबका अच्छा है, ऐसा मन में विचार है। मेरे पूरे गाल, आपने उसकी भी एक्सरसाइज की थी। मेरी ठोड़ी, मेरी दोनों आंखें, मेरी जीभ, मेरी दांत, इसकी भी एक्सरसाइज हमने की थी। दोनों टेम्पल, इसकी भी एक्सरसाइज, कान, इसकी भी एक्सरसाइज हमने नीचे से ऊपर हाथ किया। सिर का पिछला हिस्सा भी मैंने वहां दबाया, वो भी सही। मेरा मस्तक, वो भी सही। भ्रामरी प्राणायाम करते समय मेरा पूरी तरीके से मेरा कान बहुत एक्टिव है। मेरा मन बहुत ही अच्छा, जब मैं भ्रामरी कर रही थी तो मेरा ब्रेन बहुत अच्छी तरीके से मूव करता है, उस वाइब्रेशन से ब्लड सर्कुलेशन वहां पर भी बड़ा अच्छा होता है, हमारी याददाश्त अच्छी होती है। तो हम अपने पैर के अंगूठे से लेकर के और अपने सिर के हर अंग तक देख चुके हैं। मेरा शरीर एकदम स्वस्थ है, एक ऐसा विचार। अब सांसों पर थोड़ा सा ध्यान दें। जब आप सांस ले रहे हैं या निकाल रहे हैं तो आपका पेट कैसे चल रहा है? 1 मिनट का समय आपको देता हूँ, 1 मिनट में आप देखें कि आप कितनी सांस लेते हैं। सांस लेने को देखो या निकलने को, दोनों में से एक गिनना है आपको।
1 मिनट हुआ आपका। अब हम अपनी छाती को ऊपर उठते हुए देखेंगे। 1 मिनट सांसों को गिनते जाएं। तो गिनती शुरू कर लें। एक मिनट फिर से हो गया। अब अपने नासिकाग्र पर इसको देखेंगे और सांस फिर गिनेंगे 1 मिनट के लिए फिर से। इसको वैसे चुना के रखा तो है, परंतु इसको ध्यान में रखेगा। ताकि ऊपर में क्या करते हैं, बालकोनी में सूख सकता है। एक मिनट में फिर लगा दिया। अब आपको ये विचार करना है कि आपका शरीर कैसा है इस समय। रिलैक्स में है एकदम से, कहीं कोई दर्द नहीं, नींद नहीं लगी है मुझे। धीरे से दाहिना करवट ले लीजिए, उठिएगा नहीं, राइट साइड। आपको जैसे अच्छा लगता है वैसे आप लेटिए। कैसे भी लेटो, लेकिन दाहिने करवट लेना है, उठना मत है। उठ गए तो ठीक है, कोई बात नहीं। अब धीरे से उधर से उठ के बैठ सकते, आराम से जैसे आप बैठ सकते हैं, रिलैक्स। अकेले आसमान की तरफ, कमर थोड़ी दूरी पर, सांसें सामान। ममता सो गई क्या? एक दूसरी ममता है कोई? एकदम तो उठी नहीं रही, सो गई। कोई बात नहीं, चलिए उनको सोने दो। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में शांत बैठे। लंबी गहरी ओम की ध्वनि करेंगे, उसके बाद शांत। ओ ओम देव शांतिरंतरिक्ष गुं शांति, पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधयः शांति, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देव शांतिर्ब्रह्म शांति, सर्वगं शांति शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। हथेलियां परस पर रखें, गर्म करें। गर्म हथेली को अपने चेहरे के ऊपर रखेंगे थोड़ी देर, जल्दी से धीरे से सहलाएं अपने चेहरे को, अपनी बात छाती
आंखें खोले तो पहले अपनी। धन्यवाद आप सभी को। धन्यवाद भारतीय